ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए सबसे पहले साधना पंचकम के चौथे श्लोक का पाठ करें। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समोच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। कल के सत्र में हम लोग साधना पंचकम का सोपान नंबर 27 देख रहे थे। आज अगले सोपान में प्रवेश कर रहे हैं 28वें में, जहां पे आचार्य कहते हैं विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम्। तो यहां पे कौन सा प्रसंग चल रहा है? एक सन्यासी एक निधिध्यासन करने वाले के लिए उसके दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, विशेष रूप से भोजन के लिए यहाँ पे आचार्य ने कहा है कि आप देखिए ऐसे महापुरुष लोग हैं जो अपने आप को देह से जीते जी पृथक देख रहे हैं। आपने जान लिया है, और यही नहीं है कि बुद्धि में निश्चय कर लिया है, उससे बड़ा काम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये निश्चय को जीने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी ब्रह्म ज्ञान में रमे वो भी वंदनीय है, और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करने में लगा हुआ है वो तो बहुत ही वंदनीय होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ये यहां पे उपदेश सबके लिए नहीं है। हर व्यक्ति को यहां पे यही नियम अप्लाई नहीं होते। ऐसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप यद्यपि देह से यहां डिटैच हो रहे हैं जीते जी, लेकिन देह का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह देह केवल हमारे लिए नहीं होता है। आज तक भले हम इस चीज के भ्रम में रहे हो, हमारा देह, हमारा जीवन, जो भी करें हम भूलते नहीं। आपके ही अनेकों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भी देह एक वाहन था, लेकिन यही देह पूरी दुनिया की सेवा के लिए भी वाहन है। जैसे हमने अपने गुरुजनों से, पूज्य गुरुदेव से, आचार्यों से, महात्माओं से, जो कि खुद ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनेकों जिज्ञासुओं को, भक्तों को मार्गदर्शन देने में लगे हुए हैं,
तो ऐसे जो यह महापुरुष लोग हैं उनको हम लोग देखें तो देह का यूज कर रहे हैं, इनकन्वीनियंस होती हैं, अनेकों प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं। आसान रास्ता तो यह है कि हम अपने कन्वीनियंस में आराम से विश्राम करें। जैसे एक दिन हम जो है वह टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे थे, टीवी में नहीं, नेट के ऊपर कोई वीडियो देख रहे थे। उसमें एक सज्जन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज, उनसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी आप लोग जो है ना सन्यासी लोग हो, आप कहाँ मारे मारे फिरते हो, कहाँ राजनीति कर रहे हो, आप तो बैठो जाके अपने मठ में। अब वो कहना ये चाहते थे कि आप जैसे लोग यहाँ राजनीति में आ गए तो हमारी दाल निगल रही है। इतने निस्वार्थ हो, इतने निरपेक्ष हो, इतने पूरे सबके हित के लिए सच्चाई से लगे हुए हो कि हम लोगों ने राजनीति को धंधा बना रखा था, वो सब चौपट हो रहा है। वो बोलना ये चाहता था, लेकिन ये बोल रहा था कि महाराज जी आप लोग कहा यहाँ पे योगी लोग। तो उन्होंने बड़े शांति से संतुलन से जवाब दिया, बोला कि भाई हमारी भारत देश की भूमि, इसमें हर प्रकार के विचारों को एक्सप्लोर करके जीने की स्वतंत्रता है। आपकी सोच में जो लोग भी भगवान के लिए समर्पित हों, योगी बन जाएं, उनको गुफा में ही जाना चाहिए। ये आपकी सोच है। हमारी सोच ये है कि अपने अंदर अपने स्वार्थ की गणित को समाप्त करने पे, हैंडल करने के बाद अपनी देश दुनिया पूरे सब लोगों के उद्धार के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव जब स्वामी तपोवन जी के पास बैठते थे तो वहां पढ़ाई करके एक दिन गंगा जी के पास बैठे ध्यान कर रहे थे, तो उनको जो है एक अनुभूति हुई कि जैसे गंगा मैया उनके सामने आई और उनसे बात करने लगी। बोला बेटा यहां पे देखो, हम हिमालय में जन्मते हैं, यही हिमाच्छादित पहाड़ियों के बीच में से हम निकलते हैं, और उसके उपरांत देखो क्या हमारा जीवन है। तुम हमारे बड़े अच्छे भक्त हो, हमारे पास यहां बैठ के ध्यान करते हो, प्रेरणा लेते हो। तुम्हारे गुरुदेव कैसे गंगा मैया के भक्त हैं। तो हमारा जीवन देखो, हम पहाड़ों में पैदा होते हैं और चाहे तो यहां पर ही तालाब बन के बैठे रहेंगे, लेकिन हम प्लेन्स में जाते हैं जहां पे गर्मी है, जहां पे भीड़ है, जहां पे अनेकों लोग हैं। हमारे जाने से ही अनेकों संस्कृतियों का निर्माण होता है। शहर हमारे किनारे ही बसते हैं, अनेकों लोग हमसे अनेकों आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसान लोग जो है खेती कर पाते हैं, कहीं पर शहर के वासी लोग अपना जल होने के वजह से जीवन व्यतीत कर पाते हैं। उद्योग भी हमारे वजह से ही फल फूल पाते हैं। पूरी संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन सब गंगा तट पे है। जैसे यहां पे हम खुद जाते हैं और उसके उपरांत ऐसी सेवा करते हुए अनंतता के प्रतीक सागर के अंदर हम लीन हो जाते हैं। तुमको भी अगर यही अनंतता रूपी परमात्मा में लीन होना हो तो तुमको भी पहले अपनी चिंता छोड़ के सबके लिए जीना चाहिए, सबके कल्याण के लिए जीना चाहिए। अब मुल्ला जी के वहां पे कोई आके उनको बोलते ही नहीं,
जो योगी जी से प्रश्न पूछ रहे थे उनके वहां ये सोच है कि हमको अपना करना है तो अपने कमरे में बैठे रहेंगे, ध्यान करेंगे। तो हम लोग का ध्यान भी देखो कितना डायनेमिक होता है और कितना शीघ्र फलित हो जाता है। हमने ध्यान करा, परमात्मा के दर्शन प्राप्त करे, आशीर्वाद प्राप्त करा, परमात्मा का ही उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके जन जन में भगवान के निमित्त बन के जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया कि अर्जुन तुम दैनंदिन कर्म कर रहे हो। ये केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, सिद्ध लोगों के लिए नहीं है। हमारे भगवान तो हर व्यक्ति के लिए ये बात कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इस दुनिया में आए हो हमारे आशीर्वाद से आए हो और तुमको यहां पे जीवन जीने का दर्शन ये रखना चाहिए कि तुम भगवान के निमित्त बन के जियो। हर घर के अंदर, हर जो है समाज के पूरे पहलू में, कोई भी कर्म के क्षेत्र में हमारी संस्कृति, हमारा जीवन दर्शन, हमारी सोच ये है कि भेजा हमको भगवान ने है। किसी धर्म में एक ही दूत होते, हमारे धर्म में प्रत्येक व्यक्ति रामदूत होता है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का सेवक निमित्त होता है। तो हम लोग कहां जाएं? कहां गुफा में बैठे हैं? हमारे भगवान आज्ञा दे रहे हैं भाई। गीता के 6 अध्याय में भगवान योगियों की चर्चा कर रहे थे। वहां बोलते हैं, अर्जुन तुमको पता है सबसे महान योगी कौन होता है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वो परम योगी होता है। अब जिसने योगी जी से प्रश्न पूछा उसको ये सब थोड़ी पता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम अपने अंदर शांति प्राप्त करो, मन के अंदर जो है वह पूरी निर्विचारता के अंदर जग के उस परम दिव्य सत्ता को देखो और कृतार्थ हो। यह भी तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन हम उसको परम योगी नहीं कहते हैं। हम परम योगी, हमारी गीता बोल रही है कि किसी व्यक्ति का भी सुख दुख तुम अपना सुख दुख देखो। तुम्हारा अपनापन केवल 2 लोगों के साथ क्यों होता है? अगर 2 लोग हैं परिवार में, तुम्हारे तो 22 लोग हैं ना। 3 शादियां और उसके बाद 3 से जो है एक एक टीम उत्पन्न करी हुई है। चलो मान लिया सबके प्रति प्रेम है तुम्हारा, केवल इतनों के प्रति प्रेम क्यों है? देखिए हम लोग का दर्शन, हमारा धर्म सबके प्रति, कोई भी हो उसके सुख दुख को अपना समझो और उपचार करने की कोशिश करो। हां, हम सबके लिए उपचार कर ही नहीं सकते। कोई हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है, तो कोई कैसे करेगा? लेकिन हमारी विनम्र कोशिश रहेगी। ये वैदिक धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है। यहां पे अपने लिए नहीं, यहां पे सबके लिए भी सोच के जिया जाता है। इसीलिए इस देह से हमने अपना काम निकाला। अब ये देह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसको भोजन पानी कराओ, इसको स्वस्थ रखो, इसको विश्राम करवाओ, इसको तंदुरुस्त रखो, फिट रखो। देखो कैसे हमारे भगवान बताते हैं। और सबके लिए सेवा करो।
यहां हमारे आचार्य लोग अपने गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उनको वो कमंडलू देते हैं, बोलते हैं अब जाओ पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार है। यहां पे उतार चढ़ाव में, अच्छी और बुरी परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रहो जाके, और सबको अपना परिवार समझो। जहां पर भी जरूरत पड़े अपनों से ही तुमको भोजन मिल जाएगा। अपनापन का तुमको भी रिश्ता निभाना है, वो भी रिश्ते निभाएंगे। समाज के व्यवस्थापकों ने सन्यासी को भी नियम दे दिए, सन्यासियों के पूरा समाज के निर्माण करने वालों ने गृहस्थियों को भी निर्माण हम लोगों के वहां व्यवस्था दे दी। हमारे वहां एक बार रूस से एक व्यक्ति आया पढ़ने के लिए वेदांत। उसको जब ये सब पता लगा, बोलते हैं महाराज जी आप लोग का कैसा अद्भुत देश है, हमारे वहां तो हम सोच ही नहीं सकते जाके किसी से बोले भिक्षा दो। हमें बोला ये करप्शन हमारे वहां भी हो रहा है। अनेकों जो है ब्रह्मचारी सन्यासी कहीं जाके मांगे, बोला अरे हट्टे कट्टे हो, खाते पीते हो, कमाई करो। उनको कमाई शायद जो है नौकरी और ये दुकानदारी या खेती यही दिखाई पड़ती है। हम काम ही कर रहे हैं। दुनिया में सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म की प्रेरणाएं देना एक कितनी बड़ी सेवा होती है। जब हमारे देश के अंदर इतने दुष्ट नीच लोग काम करते हैं, पूरा राज्य संचालन करते हैं, ऑफिसों में बैठते हैं, तब पता चलता है सत्कर्म और सद्विचारों की महत्ता। इसी से देश का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है। यह जो है सन्यासियों की सेवा का क्षेत्र है। तो इसीलिए तुम अपनी सेवा करो, दूसरे लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसा समाज है हम लोगों का। इस समाज में तुमको देह के लिए अपनी तरफ से जिम्मेदारी रखनी चाहिए। हेल्थ बढ़िया बनाए रखो, खाना पीना जो है ठीक ठाक रखो। हम परिस्थिति देंगे, हम यहां पे जिज्ञासु भेजेंगे, हम अनेकों तुमको यहां पे सेवा का क्षेत्र प्रदान करेंगे। तुम अवेलेबल रहो। तो ये सब प्रसंग चल रहा है। अपना भोजन जब भी भूख लगे एक रोग की तरह रहेगा, जीवन भर रहेगा। अंतिम समय तक भोजन के लिए शरीर मांग करता रहेगा। ऐसा यह रोग है, उसकी तुमको उपचार करते रहना है। ये सन्यासी को नियम दिया जा रहा है। और कल के सूत्र में देखा कि जब भैया भिक्षा मांगने जाना, हे महाराज जी, हे योगीराज, स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। वहां पे जो है कभी भी नियम पूर्वक स्वादिष्ट अन्न की याचना तुम नहीं करना। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं दूसरों को, गृहस्थियों को नियम नहीं दे रहे कि देना ही नहीं, जो बना है लेना। उसकी जो भावना, उसका जो सामर्थ्य, उसकी जो श्रद्धा, उसका जो सामर्थ्य जो उपलब्ध है, जो बना है। आखिर भिक्षा जो है वो जाते हैं, उनको कितना टाइम मिलता है? भोजन बन रहा है, उस समय आवाज आई माता भिक्षाम देही, तो वहां अलग से आपके लिए बनाने का टाइम भी थोड़े रहेगा। जो उपलब्ध है, अब देखो जो उपलब्ध है, स्वादु अन्नम क्या होता है? स्वादिष्ट अन्न नहीं होता है। स्वादिष्ट हमारे अपने टेस्ट होते हैं। एक डाइनिंग टेबल पे जो है बहुत सारा भोजन रखा हुआ है। अब आप देखिए अनेकों लोगों की प्रतिक्रिया।
एक बोलते हैं वाह देखो क्या सब्जी है, क्या मिठाई है, क्या पूड़ी है, क्या पराठे हैं, क्या पुडिंग है। अब कौन किस चीज को पसंद कर रहा है, ये टेस्ट कितना सब्जेक्टिव होता है, कितना व्यक्तिगत होता है। हर चीज जो यहां पे टेबल पे लगी है वो कल्याणकारी है, किसी चीज के लिए उपयोगी है, लेकिन हमारे टेस्ट होते हैं। एक सज्जन तो हमको मिले, वो कच्चा करेला लेके खा रहे थे ककड़ी की तरीके से। हमारी आंखें फटी फटी रह गई। बोला क्या खा रहे हो? बोलते हैं आप भी खाइए, बहुत अच्छा होता है। बोला किस दृष्टि से अच्छा होता है भैया? बोलते हैं गुणों के दृष्टिकोण से। हम किसी चीज में गुण देखते हैं और उसके उपरांत खाते हैं। और अगर आपने ये खाया तो आपकी भी डायबिटीज चली जाएगी और आपके अनेकों टेस्ट आलतू फालतू के खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने इस चीज का आश्रय नहीं लिया, इसका उचित आदर नहीं करा आपने। खाई आप भी? हम बोला नहीं थैंक यू, हम खा के आए। उसे एकदम स्ट्राइक होता है। स्वादु अन्नम, स्वादु अन्न, स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन, यहां पे अगर टेबल पे दाल रखी है, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, मिठाई रखी है, हर भोजन सोचता होगा हमको कोई ग्रहण करे। हम स्वयंवर में बैठे हुए हैं, हमारा भी कोई जो है आके माल्य अर्पण करे। हर खाना जीवित है, हमको जीवन दे रहा है, ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद ने बोला अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न को ब्रह्म देखो, हर भोजन को इस दृष्टि से देखो कि ये परमात्मा का एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। इसको खाने से ही शरीर चलता है। इतना पोटेंट, शक्तिशाली, समर्थ, ऊर्जा देने वाला। क्या भगवान ने बनाए हैं पैकेजेस, छोटे छोटे से फल फूल सब्जी, क्या क्या उसके अंदर भरा हुआ है। फिर वो वहां पे टेबल पे रास्ता देखता है कि हमारा भी कोई आके इस स्वयंवर में वर्ण कर ले। अब जिसका जैसा टेस्ट है वो उसका वर्ण करते हैं। टेस्ट हम लोगों का व्यक्तिगत होता है। घर में सब माताएं जानती हैं, 4 सदस्य हैं तो वो अपनी करुणा से 4 लोगों के लिए भोजन बनाती है बेचारी। इसको ये अच्छा लगता है, इसको नहीं अच्छा लगता है, इसको अच्छा लगता है, इसको नहीं अच्छा लगता है। स्वादु अन्नम, व्यक्तिगत एक टेस्ट होता है। और हमारे भी कोई सन्यासी के भी टेस्ट तो रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे सडनली जो है ऊपर से सन्यासी बन के आए, इसी दुनिया में रहे ना। तो इन लोगों को अब कहा जा रहा है स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। जो जो चीजें तुमको बहुत ही प्रिय हैं, पसंद है, उसकी याचना तुम मत करना। याचना नहीं करना। देखो ध्यान दो, आज के सूत्र में दिखा रहे हैं विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यता। ईश्वर इच्छा से जो प्राप्त हो। अपनी सोच बदलो। हर चीज जो ईश्वर इच्छा से ही आती है। यहां हर पत्ता भी ईश्वर इच्छा से ही हिलता है। हर परिस्थिति केवल ईश्वर ही कर्म फलदाता होते हैं। कर्म फलदाता मतलब परिस्थितियों के निर्माता।
हर परिस्थिति जो इस पल हमको प्राप्त हो रही है या अगले पल प्राप्त होगी, वो कर्म फल है, और ईश्वर ही कर्म फल दे सकते हैं। इस चीज के ऊपर गहराई से चिंतन कर लो। जीव नहीं लाता, कोई भी जीव कर्म फल मेहनत कर सकता है, उस दिशा में प्रार्थना कर सकता है, आकांक्षा कर सकता है, उसमें लगाव रख सकता है। और यही सत्य है कर्म के क्षेत्र में। आप संकल्प रखिए, चाह रखिए, मेहनत करिए, तो संभावना बहुत ज्यादा है भगवान आपको वो आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन भगवान ही देते हैं। इसीलिए कई बार आपके पूरे चेष्टा के उपरांत भी आपको इष्ट चीजें नहीं मिलती हैं। तब तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी इच्छा से फल हमारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपके हाथ में है क्या एकदम ठीक कर देना? आप मेहनत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फल सदैव भगवान के हाथ में होता है। ये उसी संस्कृति के लोग हैं, उसी संस्कृति के ये महात्मा लोग हैं। इसीलिए भोजन के संदर्भ में भी ये बहुत ही दृढ़ता से नियम का पालन होता है। हम अब नहीं करेंगे। देखो पहले क्या था, हमारे कुछ टेस्ट थे, हमारी कुछ रुचियां थी, हमारे कुछ राग थे, हमारे कुछ द्वेष थे। पसंदगी नापसंदगी हर व्यक्ति के मन में होती है, पर हम लोग क्या करते हैं? जो पसंद है उसको परस्यू करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसका भोग करते हैं, अनुभूति करते हैं। अब एक साधु व्यक्ति को यह बताया जा रहा है, तुम ये एक्सपीरियंस करो, तुम अपनी तरफ से स्वादिष्ट अन्न की प्राप्ति के लिए कोई संकल्प नहीं करना, कोई चेष्टा नहीं करना, कोई विचार तक नहीं लाना। तुम्हारे लिए पूरी प्राथमिकता जो ईश्वर इच्छा से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्टि प्राप्त करना है, उसकी अनुभूति दिलो जान से करना है। संतुष्यताम विधिवशात प्राप्तेन, भगवान दे रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर दृष्टि हो जाती है यह सिद्धांत। सदैव हमको ऐसी अनुभूति होती है कि किसी भी परिवेश में, किसी भी परिस्थिति में भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के देने वाले भगवान ही है। वाह क्या बात, कितना सुंदर दर्शन है। जगदीश्वर, दुनिया के मालिक, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, उन्होंने किसी न किसी को निमित्त बनाया है, और वो अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से, जो भी है उसका सामर्थ्य, वो यहां पे आपको भोजन दे रहा है। अब जैसे डॉक्टर हैं, हमको दवाई देते हैं। अब ये थोड़ी है कि दवाई सदैव हमारे टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। रोज मीठी दवाई दो, बोलते हैं कि महाराज बीमारी आपकी ऐसी है कि आपको कड़वी दवाई देनी पड़ेगी। हम आपके टेस्ट का ध्यान रखें कि आपके हित का ध्यान रखें, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य की हमारे लिए प्राथमिकता है और उसमें यही उचित है। आप उसको लीजिए, विश्वास से लीजिए, रुचि से लीजिए। आपका जो है वह दृष्टिकोण यही होना चाहिए, जो हम दे रहे हैं पूरी भावना से लो, प्रसन्नता से लो, संतुष्टि से लो। हम लोग के हिंदू धर्म में सदैव भगवान के, ईश्वर के साथ हाथ पकड़ के व्यवहार में जिया जाता है।
हम अकेले नहीं जीते हैं, हमारा दर्शन ही नहीं है कि यहां पे हम अकेले सब कर रहे हैं। यद्यपि तात्विक रूप से हम ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन तात्विक रूप से व्यवहार में व्यष्टि उपाधि, समष्टि उपाधि, ये सब यथार्थ है। छोटी उपाधि, ईश्वर की बड़ी विशाल उपाधि, इसी के बीच में जीना है। हमारी एकता आत्मीयता में अभिव्यक्त होती व्यवहार में। समाधि में एकता सब चीजों को निषेध करने में अभिव्यक्त होती है। व्यवहार में अभिव्यक्त चीजों के प्रति आत्मीयता के भावना से, दृष्टि से एकता अभिव्यक्त होती है। और क्या सुंदर चीज है। ईश्वर क्या गोद में बैठे हुए, ईश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं, ईश्वर आपका लालन पोषण कर रहे हैं। ईश्वर को देखना आना चाहिए। हर पल सांसें भगवान हमको दे रहे हैं। नाक बाद में दी, पूरी हवा का टब पहले दे दिया। देखिए पूरा आकाश हवा का टब है, हम लोग उसमें नाक डाल के बैठे हुए हैं। समय से पानी की व्यवस्था करते हैं, वर्षा होती है और कैसी जो है सब कार्य, पूरा कार्यक्रम उसके हिसाब से चलता रहता है। कौन कर रहा है? एक सज्जन यहां आते थे, भजन गाया करते थे, बहुत प्यारे से व्यक्ति, भी बड़े प्यारे थे, भजन भी बड़ा प्यारा था। धन धन तेरी कारागरी करतार, हे करतार धन्य है आपकी कारागरी। पूरा भजन बहुत ही बढ़िया था। उसमें यही दिखाते हैं कि देखिए कैसे आश्चर्य होता है। बोलते हैं ऊपर कोई पानी की टंकी नहीं हो, ऐसे झमाझम वर्षा होती है। धन धन तेरी कारागरी करता है? कोई सुई धागा नहीं हो, सबको बढ़िया पिरोए हुए आप। धन धन तेरी कारागरी करता। ईश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं। इसीलिए अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी मंदिरों की भी स्थापना करते हैं। पूरी व्यवहारिक सत्ता ईश्वर के द्वारा उत्पन्न है, ईश्वर के द्वारा संचालित है। वही सबके हृदय में सबकी आत्मा की तरह बैठे हुए हैं। है तो आत्मा की तरह, लेकिन सबको उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी। तुम कैसे भी विचार करो, कैसे भावना रखो, ये तुम्हारी दुनिया हम देते हैं तुमको। सद विचार करोगे, सद भावना रखोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। उल्टी सीधी भावना रखोगे तो तुम्हारा भी विनाश होगा, अशांति होगी, घुटन होगी, डर होगा, चिंता होगी। हमारे अंदर डर, चिंता, अशांति, घुटन, ये सब गलत विचारों का सूचक होती है। पहले गलत विचारों का आश्रय लेके फिर भगवान से मत बोलो, भगवान आप शांति उत्पन्न करो, आप दो। ये भगवान बोलते हैं भैया हमने जो तुमको जीने का तरीका बताया है उसका आश्रय लो ना, हम हमारी सब देखभाल कर लेंगे। तुम्हारा फाउंडेशन गलत हो, उल्टे सीधे आश्रय का तुम धारणा रखे हो, अभिमान रखे हो, तो तुमको भुगतना पड़ेगा। फिर देखो और परिवर्तन करो। सदैव ईश्वर का हाथ पकड़ के जीवन जिया जाता है। हम लोग तो इंसान है ना, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, कोई चिंता करता है क्या? सब जो है वो कारागरी करतार, हे करतार ये आपकी कारागिरी है। पक्षियों के लिए फल समय से कौन ले आता है? अनेकों जो है गायों और
चरने वालों के लिए घास कौन ले आता है? व्हाट एन अमेजिंग क्रिएशन। कितनी अद्भुत सी दुनिया है। सतत ईश्वर का हाथ देखना चाहिए, ईश्वर का अस्तित्व देखना चाहिए। एक चिन्मयी, ज्ञानवान, करुणामयी सत्ता, वो ईश्वर है। हमको जब भूख लगती है तो एकदम भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे ये भगवान हैं, उनका हाथ पकड़ के कर्मयोग में हम लोग पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, आराधना करते थे, ईश्वर से जुड़े। उपासना के अंदर भगवान के नाम का जप करते थे, ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, ईश्वर से जुड़े। अभी व्यवहार में हर चीजों के स्वामी वही ईश्वर ही दे रहे हैं। तुमको भूख लगी, देखो यहां पे हमने एक व्यवस्था कर दी। इस दृष्टिकोण से आप देखिए तो इतनी सुंदर दुनिया है, अद्भुत। आप सदैव भगवान का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ईश्वर की आस्था जो हमारे अध्यात्म के पहली कक्षा से हमारे साथ जुड़ी थी, आज भी हमको जो है वो मदद करती। इतने मात्र से दुनिया तो सुंदर होती है, दिव्य हो जाती है। इस दृष्टि से पूरी दुनिया को डिविनाइज कर सकते हैं हम लोग। सब बड़े दिव्य होते हैं, सब बड़े अच्छे लोग होते हैं, ईश्वर के निमित्त तो होते हैं। उनको पता हो या न पता हो, वो अपने आप को अलग ही समझते हैं, कुछ स्वतंत्र ही समझते हैं, ये उनकी अपनी धारणा है। सच्चाई यह है कि जब भगवान स्विच ऑफ करेंगे तो खत्म हो जाएगा कहानी। जब तक आशीर्वाद बरस रहा है तब तक गाड़ी चल रही है। हर व्यक्ति के लिए यही कल्याणकारी होता है कि ईश्वर का हाथ देखो अपने जीवन में। तो जो भी भोजन मिल रहा है, सन्यासी को कहा जाता है विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। ईश्वर आपको खुद दे रहे हैं आके। ईश्वर को कैसे देखा जाता है? क्या आपने जो रूप में सोचा हुआ उसी रूप में आएंगे क्या? ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। जब जैसे हमारे इष्ट देवता अगर मान लिया कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, कोई भी हो, है ना? ये रूप तो एक दिन धारण करा था ना उन्होंने। इस रूप को धारण करने से पहले भी भगवान थे। रामायण के अंदर जो है गोस्वामी जी राम जी के जन्मदिन का प्रसंग बता रहे थे, उसे बोलते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वो प्रकट हुए हैं, पैदा थोड़ी हुए हैं। पहले भी जो है वो अव्यक्त रूप में थे, प्रकट नहीं थे। जन्म केवल यही होता है कि वो प्रकट हो जाते हैं। शुरुआत में हम भगवान का कोई भी रूप रख के भजन करें, ये हमारे लिए सहायक होता है। इसीलिए भगवान ने अनेकों रूप धारण भी करे हैं। रूपों से ग्रहण करके हमारी ही ये यात्रा बड़ी सुलभ हो जाती है। लेकिन हमको धीमे धीमे ईश्वर की ईश्वरीय सत्ता रूपों से परे देखनी चाहिए। और इसीलिए हर रूपों में फिर हमको हमारे भगवान दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान की चक्षु से वो रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, अकल होनी चाहिए। वही आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। जब ईश्वर को आप ऐसे अव्यक्त तत्व मानते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं हमारे अव्यक्त रूप से हम कण कण में व्याप्त करते हैं।
मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। अव्यक्त रूप से हम हर जगह हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं सिया रामों में सब जग जानी, हर चीज हम राममय देख रहे हैं। वहां क्या वो रूप दिखाई पड़ता है? बोलते नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है। हमको राम जी का वो तत्व पता लगा जिसने रूप धारण करा था। उनका अपना कोई मूल रूप से रूप नहीं था, इसीलिए तो कभी राम जी बन के आ गए, कभी कृष्ण बन के आ गए, कभी वराह बन के आ गए, कभी नरसिम्हा बन के आ गए। कैसे कैसे रूप तो उनके लिए चोला है, कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। एक भजन हमने सुना था कि देखो सबका बड़ा इज्जत से आदर सत्कार से जो है आचरण करना, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सच्चाई तो यह है कि सभी रूपों में वो है। ये ज्ञान की महिमा है। इसीलिए जो भी भोजन हम किसी से लेते हैं, कि क्या ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल है, मुक्ति का पूरा पैकेज, सबके प्रति अपनापन रखे हुए पूरी दुनिया हमारा परिवार हो गई है। किसी के पास जाके दो, उसको हम साक्षात भगवान का रूप देखते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं। अगर किसी ने कोई निवेदन करा तो आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा हम आशीर्वाद भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो उसको भगवान ही देखते हैं। विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यता। विधिवशात। अब एक जगह हम देख रहे थे, किसी ने बताया कि विधिवशात मतलब आप अपने प्रारब्ध कर्म वजह से, और नास्तिक आदमी लगता है, वो अपने सनातन धर्म से जुड़ा नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म तो होते ही हैं, प्रारब्ध कर्म का भी फल कौन देता है? ईश्वर देते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल कभी भी कर्ता जीव नहीं लाता है, ईश्वर देते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर ही फल हमको दे रहे हैं। ये हमारा धर्म है। स्तुति देख लीजिए, भजन देख लीजिए, कण कण में ईश्वर की चर्चा देख लीजिए। अभी जन्माष्टमी थी तो एक बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे हम, कि कृष्ण जी जो हैं वो यहाँ पे यमुना जी की लहरें बोले, गोकुल की गावें बोले, आमन डाली कोयल बोले, और वहां नाचता हुआ मोर बोले, गाय चरावत ग्वालन बोले। सभी एक ही सुर में वही भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए दिखाई पड़ रही। दृष्टि होनी चाहिए। समझ से ही भक्ति भी होती है, भावना भी होती है। और ऐसी समझ से जो युक्त साधु लोग हैं, यहाँ के सन्यासी लोग हैं, हर जगह ईश्वर का आशीर्वाद देख रहे हैं। तो आप इस प्रकार से लीजिए। और स्वाद्वन्नम न तु याच्यता। माता जी आप दे तो रही हो अच्छी रोटी, आपकी दाल भी बनी है, रोटी बनी, लेकिन थोड़ा सा अचार भी ले आओ ना। और खाने के बाद चलो लड्डू वड्डू नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुड़ ले आओ, ऐसा करो। हाँ? खाने के बाद थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेंगे। स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। तुमको नहीं करना चाहिए।
अच्छा ठीक है रहने दो। अरे काय जबरदस्ती ग्लानि उत्पन्न करते हो? पहले संकेत करने के बाद फिर यहाँ नाटक कर रहे हो संगता का। नहीं 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 कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। ऐसे करोगे? और संकोच में डालने की बात हो जाती है, दूसरे को छोटा उत्पन्न करने। वो एक तो दे रहा है और ऊपर से तुम और उसको जो है वह दीन बना रहे हो। दाता को दीन बनाते हैं अपने टेस्ट के वजह से। कितनी गंदी बात है। प्रसन्न हो, खुश हो, धन्यता से स्वीकार करो। भगवान ने व्यवस्था करी, खुद ही इस रूप में आए। देखिए जो स्वाद अन्नम है ना, उसको छोड़ने का बेसिक प्रयोजन क्या है? बेसिक प्रयोजन अपने राग द्वेष को जड़ से दूर करना है। जैसे हमने देखा कि स्वादो अन्नम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपको जो टेस्ट अच्छा है, आपके जो है वो पति को, पत्नी को, बच्चों को, सास को, ससुर को, सबको अच्छा लगे आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति का टेस्ट अपना है ना। तो जिसका जो टेस्ट है उसके अंदर राग होता है। जो अच्छा लगता है ना, उसके पीछे हमारा एक राग जुड़ जाता है। और जो अच्छा नहीं लगता है उसके प्रति मन के अंदर एक द्वेष वृत्ति आ जाती है। और उस द्वेष वृत्ति के कारण हम उसमें दोष देखते हैं और रुचि नहीं रखते। वस्तु ईश्वर ने बनाई है, बहुत अच्छी है, कल्याणकारी है, अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे राग द्वेष ये किसी चीज के बारे में हमारी दृष्टि को कलुषित कर देते हैं। दरअसल स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम, ये जो सूत्र था, इसका प्रयोजन अपने अंदर बैठे हुए राग द्वेष को पूरा निगेट करना है, नलीफाई करना है, दूर करना है। एक तरफ से आएगा ये, जब आता है तो कोई बात नहीं। मन के अंदर कोई राग आए, कोई कामना आए, कोई क्रोध आए, ये इतना बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि ये पूर्व में अज्ञान काल के संस्कार है। आइडियली तो आना नहीं चाहिए। जब आदमी स्वस्थ हो जाता है तो आते ही नहीं है। फिर जब परिपक्व हो जाता है कोई ज्ञान में तो नहीं आएंगे। लेकिन शुरुआत में साधक के अंदर ये बड़ी स्थिति ऐसी होती है कि पुराने संस्कार, अभी परमात्मा का आनंद मिला नहीं और दूसरे तो आनंद मिले थे ना, अनेकों चीजों का आनंद मिला था हमको, बड़ा मजा आता था। तो जिस चीज में भी तुमको आनंद मिला था, द्वेष नहीं करना, सप्रेस भी नहीं करना, विवेक से ये समझना कि हाँ उसमें भी कोई सुंदरता है, उसकी भी कुछ ब्यूटी है, लेकिन वास्तविक स्रोत, जब हम किसी चीज को बहुत ही आनंददायक देखते हैं, उसके ऊपर विचार करा जाता है, आनंद मीमांसा करी जाती है कि आनंद का सोर्स क्या है, आनंद की अनुभूति का रहस्य क्या है। अगर इस विषय में, इस भोग के पदार्थ में आनंद नहीं है तो हमको मिलता कैसे? ये समझना पड़ता है। किसी भी रागात्मक वस्तु के अनुभव से आनंद मिलता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन कैसे आनंद मिलता है वो प्रक्रिया समझनी है। हम मनुष्य हैं, हर मनुष्य को जानना चाहिए, ये मन का खेल जानना चाहिए।
जब कोई विषय हमको मिलता है तो पहली शुरुआत में अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, पहला प्रभाव अच्छा पड़ा, उसके बाद हम उसके बारे में अनुकूल चिंतन करते हैं। वहां पे एक प्रक्रिया चलती है जिसको शोभनत्व अध्यास कहा जाता है। हम उसके अंदर ये एसोसिएट करते हैं कि ये चीज बहुत आनंद देती है, वाह वाह क्या बात है, ऐसा आनंद है इसमें, धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, फुलफिल्ड हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग होते हैं उस चीज के लिए, अल्टीमेट आनंद। और उसके उपरांत उसका चिंतन और करते हैं। पहले सामान्य चिंतन चल रहा था, अब अनेकों महिमा मंडित करके चिंतन करते हैं। ये राग की उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है, ये हम लोग के मन में अनजाने में यही प्रक्रिया चलती है। और उसके उपरांत जब बहुत प्यार की नजर से, बहुत ही प्रसन्नता की नजरों से उस चीज को देखते हो तो वो चीज आनंद देने लगती। और जब इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है तो पता क्या होता है, मन में कामना की पूर्ति हो जाती। बड़ी तीव्र कामना थी, उसके दर्शन हो जाए, उसके दर्शन हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाए, और फिर उसके बाद भगवान की कृपा हुई और इष्ट वस्तु या इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति हो गई। क्या होता है उसके बाद, सोचो। हमारी कामना शांत हो जाती है। आपने जो मन में सोचा था कि आपके आनंद का स्रोत दूर है, वो खत्म हो जाता है। वो आनंद की हमको अनुभूति मिल जाए, आनंदमय कोई मिल गया। इससे संतुष्टि होती है। इसीलिए एक व्यक्ति को ए वस्तु, एक व्यक्ति को बी वस्तु, एक व्यक्ति को सी वस्तु। हर व्यक्ति को अलग अलग विषय के ऊपर धारणा थी, कल्पना थी, अध्यारोप था, और तब तक आनंद दूर था। बड़ी मेहनत करी, उसके बाद वो चीज प्राप्त हो गई, और आहा जब प्राप्त हुई तो कैसे बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड हुए हम। ये आनंद की प्राप्ति का रहस्य है। उस समय जब हमारे अंदर इच्छा चली जाती है तो हम अपने साथ होते हैं। आनंद तो यहां है। और हमारी पागल बुद्धि, हमारी मोहित बुद्धि मान रही थी कि उस विषय में आनंद है। एक व्यक्ति सोच रहा है तो इस व्यक्ति में आनंद है, और वो व्यक्ति सोच रहा है नहीं इस व्यक्ति में आनंद है। दोनों मिल गए तो दोनों को आनंद है, अपने आप में किसी को आनंद नहीं। व्हाट अ फनी वर्ल्ड। तो भी विचार नहीं करते कि अच्छा अपने आप में ये दो व्यक्ति थे, इनको आनंद नहीं मिल रहा था, आपस से मिले तो आनंद मिल गया। तो आनंद कहां से आया? वो खुद बोल रहा है हमारे अंदर आनंद नहीं है, दूसरा बोल रहा है हमारे अंदर भी नहीं है। मिले तो आनंद आ गया। देखिए ये सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। हमारे जीवन है, हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। खेल बस इतना होता है, हमारे मन में इच्छा शांत हो जाती है। इच्छा जब शांत हो जाती है तो उस समय कुछ क्षणों के लिए अपने साथ में होते हैं, और कोई विषय व्यक्ति अब कोई हमसे अलग नहीं है। ये जो अंतस्थिति है, इसकी अनुभूति, इसको आनंद बोलते हैं।
इसलिए आप आनंद किसी विषय से प्राप्त कर सकते हैं। जिसको जो रुचि है उसमें उसको आनंद मिल जाएगा। एक को करेले में मिल जाएगा, एक को मिठाई में मिल जाएगा, एक को जो है इस व्यक्ति में मिल जाएगा, एक को उस व्यक्ति में मिल जाएगा। तो खेल व्यक्ति का नहीं है, मन के अंदर इच्छा, अध्यारोप और उसके ऊपर आरोपण, फिर उसकी प्राप्ति और फिर मन में सुकून। सन्यासी लोग ये सब रहस्य जानते हैं, बस अब उनको सचेत करना है। किसी विषय मात्र में आनंद वस्तुतः नहीं है। कोई चीज यहां पे स्वादु अन्नम या अस्वादु अन्नम नहीं है। उचित अनुचित सोचना चाहिए। जो उचित अनुचित हर समय सोच के फिर जीवन जीता है उसको बोलते हैं श्रेय पथ अनुगामी। ये श्रेय के रास्ते पे चल रहा है। जो हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, ये सोचता है, वो प्रेय पथ अनुगामी होता है। और प्रेय पथ में विनाश होता है, पतन होता है। श्रेय पथ पे चल के देखो, आपका उत्थान होता है, आपका कल्याण होता है। हर समय सोच के, उचित समझ के आप भोजन भी करो, सब वरना अच्छा लगेगा। सोचो ऊंचा नहीं, बस टेस्ट करो, अच्छा लगा, भावना हो रही है, धीमे धीमे उलझते चले जाओगे, उसी में फंसते चले जाओगे, उससे मोहित होते चले जाओगे। और एक चीज से हम मोहित होते हैं तो बाकी सबसे द्वेष करने लगते हैं। इसीलिए अपने राग द्वेष का खेल, उसको बहुत सचेत होके, सजगता से व्यवहार में जब परिस्थितियां आए उस समय भी दूर करना चाहिए। और एक छोटे से सिद्धांत से, स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम विधिवशात। अब या तो हम विषय को देखें या भगवान को देखें। किसी विषय को महिमा मंडित करें, उसके अंदर ही कोई बहुत ही महान आनंद देखें, या हम पीछे भगवान सबके दाता, आनंद के धाम, करुणा निधान, हर परिस्थिति के देने वाले, उनको देखें। उनको जब देखते हैं तो वहां पे मन के अंदर एक अलग आनंद आता है। हर चीज अच्छी हो जाती है, ये दुनिया अच्छी हो जाती है। तो विधिवशात, ईश्वर की इच्छा से, यहां विधि शब्द ईश्वर का सूचक है। विधाता वही विधाता है, उनके द्वारा मिल रहा है हमको। और ये केवल भोजन के लिए नहीं है, हर पल, हर परिस्थिति ईश्वर ने दी है। और उसको प्राप्त करने के बाद संतुष्ट होना सीखो। बड़ी विशिष्ट चीज है। संतुष्टि हमारे अंदर का गुण है, ये बाहर से नहीं आता है। आपका जो है वह छोटा सा परिवार है, खुश रह सकते हो, आप संतुष्ट हो सकते हो। मेहनत करी, उसमें जो भी हमको प्राप्त हुआ, खुश रह सकते हैं हम। खुश रहने के लिए परिस्थिति नहीं, हमारी दृष्टि चाहिए। संतुष्टि इसीलिए हमारे गुण कहा जाता है। संतुष्टता, ये बाहर के धन से कहीं ज्यादा दिव्य धन होता है संतोष धन। संतोष धन को जानने वाले बोलते हैं कि तुमको जो भी मिला हो, परिस्थिति निरपेक्ष तुम्हारे अंदर आनंद हो सकता है। सोचो जरा। और यहां तो कोई भोजन दे रहा है, उसमें खुश रहो।
संतुष्टि वाले तो आज भोजन नहीं मिला है तो भी खुश रह पाते हैं, ईश्वर इच्छा है। एक सज्जन की कहानी सुन रहे थे, वो जो टाइटैनिक डूब गया था ना, उसमें जाने के लिए एक सज्जन ने अपने जीवन भर की कमाई लगाई और फाइनली जिस दिन जाना था उस दिन कोई बीमार हो गया, वो जा ही नहीं पाए। उसको बहुत दुख हुआ, यार क्या सपना था, हमको जाना था, लेकिन पता लगा कि उस डूब गया वो। उसने जो बीमार व्यक्ति था जाके उसके चरण पकड़े, बोला क्या टाइम से बीमार हुए, तुम्हारे वजह से हम गए नहीं, बच गए, पूरा परिवार बच गया, सबको लेके जा रहा था। अरे जो घटना घटित होती है ईश्वर इच्छा से, सब में आशीर्वाद देखो और संतुष्ट रहो। तो देखिए ये साधु सन्यासियों के जीवन का स्टाइल, आर्ट ऑफ लिविंग, ये है यहां पे जीवन जीने का तरीका। तो व्यवहार में खाओ पियो, बेसिक जो आवश्यकता है तुम्हारे लिए नहीं, शरीर है भगवान के काम का है, उनका गिफ्ट है, देखभाल करो और इस एटीट्यूड से भोजन करो। सबको अपना समझो, जो दे उसको बस प्रसन्नता स्वीकार करो, खुश हो। तो ये था यहां पे साधना पंचकम का सोपान नंबर 28। इसके साथ भोजन का प्रसंग समाप्त होता है। अब कुछ और व्यवहार के पहलू हैं जो कि फिर हम लोग कल देखेंगे। नमः पार्वती पतये हर हरिओम। आज का जो ये प्रवचन है ये प्रायोजित करा गया है 2 लोगों के द्वारा। एक हमारे बंबई के दंपत्ति हैं, बड़े अच्छे सात्विक शांत दंपत्ति हैं, ईश्वर की भक्ति है, श्रद्धा है। पंकज भाई और छाया बेन कोतवाल, पंकज कोतवाल, छाया कोतवाल, वो जो हैं अपने समस्त बुजुर्गों, पितरों, अपने वरिष्ठ जनों का स्मरण करते हुए सबके लिए ही ये एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं। आपके जो भी परिवार में आपके पितृलोक थे जिनका स्मरण आप कर रहे हैं, हम आपके लिए और आपके पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको भी और उत्कृष्ट सद्गति प्राप्त हो और आप लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद सतत बना रहे। दूसरे हैं एक बंबई के मनोहर रोहरा जी। मनोहर रोहरा जी जो हैं वो अपनी माता जी स्वर्गीय लक्ष्मीबाई रोहरा, उनके प्रति श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हुए ये आहुति दे रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। सो मनोहर भाई आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद इस सेवा के लिए। आपकी माताजी के प्रति आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा, उनकी सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे। उनके ही पद चिन्हों पे बताए हुए आप चलें और तभी आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद ये सेवा देने के लिए। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया।